अब आप भगवद गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो अब तक भगवान कृष्ण ने 12 अलग अलग तरह से यज्ञ कैसे किया जाए उन्होंने वो बताया। तो अब आगे के श्लोक से भगवान बताना शुरुआत करेंगे कि यज्ञ करने के फायदे, एडवांटेजेस और नुकसान, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 31। यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्तय यज्ञस्य कुन्तोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे पार्थ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि जो इंसान यज्ञ नहीं करता है, अभी यज्ञ क्या है वो मैंने पहले के श्लोकों में बताया है, फिर भी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बट पहले के श्लोक के एक्सप्लेनेशन सुन लेना। यज्ञ मतलब निष्काम भाव पूर्वक कुछ काम करना, जिसमें हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, खुद का स्वार्थ रख के न काम कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, ओ पार्थ, यज्ञ से जो बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, पर जो यज्ञ नहीं करता है उस इंसान के लिए यह लोक सुखदायक है ही नहीं, तो परलोक कैसे सुखदायक बन पाएगा। मतलब अभी लोग सोचते हैं कि ये जन्म तो चढ़ो छूट गया, अभी अगले जन्म में वापस से अच्छा करूंगा, बट अगर इसी जन्म में वो कुछ कर नहीं पा रहा है तो अगले जन्म में कैसे कर पाएगा। वो तो अगले जन्म के ऊपर डिपेंडेंट है। वो अभी जो उसके पास है करंट, उसको अच्छे से नहीं जी रहा है, पर वो सोच रहा है कि मैं अगले बार नेक्स्ट टाइम अच्छे से करूंगा। ये तो फिर ऐसा हो गया, कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम देने जा रहा है, उसने पढ़ाई नहीं की पूरा साल भर, पर वो सोच रहा है कि अभी छोड़ो, जाने दो, अभी तो नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर में वापस ट्राई करूंगा। मतलब उसको जो दिया गया समय था उसने वेस्ट किया। वैसे ही भगवान ने जो ये दी हुई हमारी जिंदगी है, हम उसको अगर वेस्ट कर देंगे तब क्या ही फायदा। और हम सोचेंगे फिर अगले जन्म में ऐसा करेंगे, क्या पता अगले जन्म में हमारा सिचुएशन और खराब हो। तो हमें सोचना चाहिए कि अभी जो करंट हमारे हाथ में है यज्ञ, उसको हम अच्छे से करें ताकि हमारा ये करंट का जीवन ही अच्छा हो पाए। बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो वही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो यज्ञ से बचे हुए लोग हैं, जो अपना यज्ञ, अपना कर्तव्य कम निष्काम भाव पूर्वक नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये दुनिया तो अच्छी है ही नहीं, तो दूसरी दुनिया कैसे अच्छी रह पाएगी। वो तो स्वर्ग के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे लोग वो सोच रहे हैं यहाँ पे छोड़ो, जाने तो बस कैसे भी स्वर्ग में एंट्री मिल जाए। पर वही भगवान कह रहे हैं कि व्हाट इफ अगर स्वर्ग जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि अभी जो हमारे पास करंट कर्म है, करंट काम है, उसको मैं अच्छे से करूँ, ना ही कि ये करने के बाद मुझे कहाँ जाने को मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, उसके बारे में सोचूं। क्योंकि ऐसा करने से मैं अपने कर्म में 100% मैं एफर्ट नहीं डाल पाऊंगा।